दोस्तों नमस्कार, मैं राजू पांडे हिंदी वन में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। अति व्यस्तता के कारण मैं वीडियो नहीं बना सका था। शायद इधर परीक्षाएं भी आप लोगों की बहुत सारी थीं। अब लगभग सभी संपन्न हो चुकी हैं। जिन्हें मेंस देना होगा वे मेंस की तैयारी कर रहे होंगे। संपन्न हुई परीक्षाओं में 2 का परिणाम भी आ चुका है, जिसमें से पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51। मेरिट दोनों की बहुत पाई गई है। इस वीडियो में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 की विशेष बात करूंगा। इस परीक्षा में बहुत दिनों से अवेटेड परीक्षा है, यह बहुप्रतीक्षित परीक्षा है। यह बहुत सारे चरणों से बहुत सारी बाधाओं को पार करते हुए आ रही है। एक परीक्षा परिणाम आया था, कैंसिल हुआ, फिर से हुआ, फिर से वह कोर्ट में गई है। इन सब परिस्थितियों से के बावजूद जो आज बातचीत का मुख्य विषय है वो ये है कि इसकी कट-ऑफ अप्रत्याशित रूप से हाई चली गई है। 85 शायद 85 प्लस ही गई है जनरल की, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस की उससे भी ज़्यादा गई है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि परीक्षा का प्रश्न पत्र ही बहुत आसान था या और कोई बात है। सबसे पहले ये बात सही है कि प्रश्न पत्र बहुत आसान था। मैं तो कहता हूँ कि स्तरहीन था। इसका कारण शायद ये रहा कि पिछली बार जो परीक्षा हुई थी उसमें विवादित प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। लगभग 25 प्रश्नों पर विवाद उत्पन्न किया गया था। लोगों ने आपत्तियां भेजी थी। आयोग शायद इससे खिन्न होकर एक ऐसा प्रश्न पत्र बना दिया जिसमें विवाद तो बहुत कम है। विवादित प्रश्नों की संख्या शायद नगण्य है, लेकिन पेपर ही कुल मिलाकर स्तरहीन हो गया। हाई मेरिट जाने का सबसे बड़ा कारण तो यही है। दूसरा ये कि लोगों को मौका मिला, समय के साथ कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। पढ़ने वाले लोगों की कमी नहीं है, लोगों ने बाजी लगा दी पढ़ने में और मेरिट काफ़ी हाई चली गई। ये तो विद्यार्थियों की तरफ की बात थी, लेकिन मुख्य बात यह है कि आयोग अगर पारदर्शी तरीके से यह परीक्षा संपन्न कराया और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराना चाहता है तो उसे रिजल्ट के साथ कट ऑफ और अंतिम उत्तर कुंजी भी दे देनी चाहिए थी। जब अंतिम कुंजी जारी हुई थी तो आयोग ने कहा था कि वह फाइनल कुंजी भी जारी करेगा, जो अभी तक जारी नहीं की गई है। रिजल्ट के साथ ही जारी कर देना चाहिए था। लोगों को पता चलता कि वास्तव में उनके प्राप्तांक कितने हैं, कट ऑफ कितनी गई है। ऐसे में यह जान पाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि कट ऑफ वास्तव में क्या गई है और किसी विद्यार्थी के कितने प्रश्न सही हैं। विश्लेषण करने पर यह मालूम होता है हिंदी साहित्य के प्रश्न में विद्यार्थी 85 से 91 तक प्रश्न सही करने वाले लोग मिले हैं। ऐसे में मेरिट इसी 5 से 6 क्वेश्चन के बीच में सिमटी हुई होनी चाहिए। अगर इसका एवरेज निकालें तो 87-88 प्रश्न पे सारी भीड़ जाकर के जमा होती दिख रही है। लेकिन यह केवल अंदाजा है, जब तक फाइनल आंसर की नहीं आ जाती तब तक क्योंकि 1-2 प्रश्नों का ही खेल होना है। सारा का सारा खेल अब इंटरव्यू पर आश्रित हो गया है। मैं तो कहता हूं कि विवादों में ना पढ़कर जिनका चयन हुआ है उन्हें इंटरव्यू पर फोकस करना चाहिए। लेकिन मन है, इसमें बहुत सारी शंकाएं एक साथ उभरती हैं कि वास्तव में मेरा अंक क्या है, मुझे कितनी कोशिश करनी चाहिए, कितने अंक मिलेंगे तो हमारा अंतिम चयन हो पाएगा। इसका एक ही विकल्प है कि आयोग आंसर की और कट ऑफ को जारी करे। दोस्तों बातें बहुत सारी हैं, बहुत सारी बातें करनी भी हैं, लेकिन एक ही वीडियो में संभव नहीं है। आप लोग जैसी प्रतिक्रिया देंगे आगे फिर वीडियो बनाई जाएगी, बात किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, करेंगे ढेर सारी बातें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।